लेकिन अब तहसीन पूनावाला के पास मैं जाना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला, यहां ये सब जो हो रहा है, ये अपने आप चीजें किसी तरफ बढ़ रही हैं या जानबूझकर कोई है जो इन चीजों को उस तरफ ले जा रहा है? वो बात करेगी ताज की, मैं बात करूँगा आज की। वो बात करेगी हिंदू मुसलमान की, मैं बात करूँगा हिंदुस्तान की। वो बात करेंगे पाकिस्तान की, मैं बात करूँगा मेरे भारत के संविधान की। ये हिंदू मुसलमान में मुल्क को बांटने से किसको फ़ायदा होता है? एक ही राजनीतिक दल जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 साल में कोई विकास किया नहीं उत्तर प्रदेश में, 7 साल में कोई विकास किया नहीं देश में। जब विकास किया नहीं, जानते हैं इनकी इंटरनल रिपोर्ट कह रही है, आपने तो सीआरपीएफ की इंटरनल रिपोर्ट कर दी बात, लेकिन जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें नहीं मिल रही। इसलिए एक ही उनके पास अब फॉर्मूला बाकी है, जिन्ना और हिंदू मुसलमान। लेकिन ना ये जिन्ना पे जीतेंगे ना हिंदू मुसलमान पे जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारत की आवाम ने ये तय कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ जी नहीं बनेंगे और अगला प्रधानमंत्री भारत का मोदी जी नहीं बनेंगे। नहीं तहसीन, मेरा सवाल कुछ और था और हम कहीं और चले गए। मैं आपसे पूछ कुछ और रहा था और हम चले कहीं और गए। खैर, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, शायद मैं उसका जवाब हासिल कर पाऊँ जो मैं चाह रहा हूँ। लेकिन तस्लीम रहमानी जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूँ। आपकी निगाहें क्या पढ़ रही हैं सब में? निगाहें तो बहुत साफ हैं और निशाना भी बहुत साफ है। और हम तो पिछले 30 साल से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास के नाम पर कोई हुकूमत नहीं बनाई है। और अभी मोहसिन रजा साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी ये बात, इसमें कोई दो छुपी हुई बात रही नहीं कि उन्होंने कहा कि विकास का मतलब है अयोध्या का राम मंदिर, विकास का मतलब है काशी का मंदिर, और अब विकास का अगला टारगेट है मथुरा का मंदिर। तो उनके नज़दीक विकास के मानी सिर्फ इतने हैं कि जितनी हिंदू आस्था को वो प्रोत्साहित करते रहें उतना वो इलेक्शन जीतते रहें। तो विकास का अर्थ उनके लिए ये है। आपने जितने रिपोर्ट्स दिखाई हैं ये सब हमने रिकॉर्ड पर रख ली हैं। वहाँ पर जल अभिषेक गैर कानूनी हरकत होगी, ये वहाँ के डीएम भी मान रहे हैं। पिछला सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और एक्ट भी मौजूद है 2003 का, कि जहाँ अयोध्या के बाद किसी और मस्जिद के बारे में ये हरकतें नहीं इजाज़त दी जाएंगी जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। फिसाद बपा किए बगैर, खून बहाए बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी ना पहले आई है ना आगे आने की कोई उम्मीद है। इसका जवाब ले लेता हूं, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। महंत राजू दास जी के पास जाने से पहले जरा ये जवाब ले लेता हूं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपके लिए वो है जो अभी तस्लीम रहमानी ने इंटरप्रेट की, क्योंकि आपने वैसा कहा मोहसिन रजा। देखिए, तस्लीम रहमानी और वो बैठे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब लोगों को कौन लोग फंडिंग करते थे। उनकी सरकारें हैं नहीं। अब ये बेचारे सब छटपटा रहे हैं कि फिर से वो खूनी सरकारें आ जाएं, जिनके राज में 3-3 हजार दंगे हुए हैं देश के अंदर, सांप्रदायिक दंगे कराने वाली कांग्रेस आ जाए जो इनको भी कहीं कुछ आच्छादित कर दे। तो ये सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये हिंदुत्व से चिढ़े हुए लोग हैं। हिंदुत्व संस्कृति से इनको कोई लेना देना नहीं। ये बड़े बहुत पारसा मुसलमान हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं और ये इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये हिंदुत्व संस्कृति के खिलाफ, देश के खिलाफ बात करेंगे, ये एक ही एजेंडे पर बात करेंगे। इसलिए कांग्रेस तहसीन पूनावाला को भी अच्छी लगेगी, ऐसे ही तस्लीम रहमानी साहब को भी अच्छी लगेगी। इन्हीं लोगों ने देश को बेचने का काम किया, इन्होंने विभाजन कराने का काम किया, इन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई, इन्हीं की सरकार का समर्थन रहा। तो क्या बात करेंगे ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या इन जैसे तमाम वो लोग जिनको वो लोग आच्छादित करते थे, कहीं ना कहीं इनकी दुकानें चलाते थे। अब वो दुकानों की तलाश है इन्हें। भारतीय जनता पार्टी तो देश हित में काम करती है, देश की जनता के हित में काम करती है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आपके पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए ये है, और एक बार फिर से विभाजन की बातों को आप लोग सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसी पे आपको वोट मिल सकते हैं और किसी डेवलपमेंट के काम पर नहीं। मोहसिन रजा साहब, इसका जवाब दे दीजिए। भैया ये बताइए, ये जो इतना बड़ा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है 7 वर्षों में, ये क्या इनको दिख नहीं रहा है? कौन सा चश्मा लगाकर ये लोग दुनिया में जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? ये अभी भी वही विभाजनकारी नीति के तहत जी रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग्स। इतना विकास हुआ है सुरक्षा के मामले में, लोगों के मामले में। आम आदमी को आज कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये इन्हें नहीं दिख रहा है। लोगों को घर मिल रहे हैं, बेघर लोगों को इन्होंने घर नहीं दिए। अरे कांग्रेस ने तो एक शौचालय नहीं दिया किसी को। ये किस मुंह से बात करने बैठे हुए?
एक शौचालय तो देश को दे नहीं सके, ठीक ये है। विकास के मुद्दे पे क्या बात करेंगे? तहसीन पूनावाला, संक्षेप में मैं माननीय मंत्री जी के दो बातों का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। इतना विकास तस्लीम हमारे साहब, भारत में हो रहा है, आता हूं इतना आपके विकास पास आता हमारे हूं। भारत में हो रहा है कि हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन इतना सर। विकास हो रहा है भारत में कि पहली बार 50 वर्षों में भारत की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बढ़ नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है पहली बार 50 वर्षों में। बेरोजगारी इतनी है कि बेरोजगारी 45 वर्षों के चरम पर है। आज ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर देश के मंत्री कहते हैं कि कितने किसान शहीद हुए उसका डेटा नहीं, तो कृषि मंत्री कहते हैं मैं कि यही हम निवेदन रोजगार आपसे जो मैं इन्होंने बात यही की, निवेदन अभी हम- कर रहा हम- था अनुराग भदौरिया से भी। तहसीन देखिए, ये सब मुद्दे हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि मथुरा में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो डेलिबरेट है, अपने आप हो रहा है? अगर डेलिबरेट है तो उसके पीछे मकसद क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। इन्होंने आज आपकी डिबेट पे कहा कि लोगों को अनाज मिल रहा है, लोगों के घर पे अनाज पहुंच रहा है। पार्लियामेंट के अंदर कृषि मंत्री कहते हैं किसके पास पहुंच रहा है, हमारे पास राशन किसके पास पहुंच रहा है इसका डेटा नहीं। ये ठीक। पार्लियामेंट में कह रहा है, TV9 ने इसे कवर किया है। तो जब इनके पास किसी चीज़ का डेटा नहीं है, ये झूठ बोलते, इनके मंत्री आकर टेलीविजन पर झूठ बोलते, दूसरे को देशद्रोही कहते, ठीक है। तब इनके पास जीतने का क्या मुद्दा है? इनके ठीक। पास जीतने का यही मुद्दा है हिंदू मुसलमान। मैं एक चैलेंज दे से अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप रजा साहब को मेरे बाकी का समय दे दीजिए, उनको बोलिए कि आप नॉन स्टॉप बात कीजिए, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, राम कृष्णा, अल्लाह, इन चीज़ों को, इन शब्दों को छोड़कर आप बात कीजिए। आप बताइए मोदी जी ने क्या डेवलपमेंट किया? इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे जो एडवर्टीजमेंट आई, फ्लाईओवर कोलकाता का था, फैक्ट्री अमेरिका की थी। क्या डेवलपमेंट किया है आपने? आप बताइए, जो आप जनता को 10 फैक्ट्रियां बताए मल्टीनेशनल जो उत्तर प्रदेश में आई, 10 फैक्ट्रियां। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप मिनिस्टर है ना, 10 फैक्ट्रियां बताइए बगैर धर्म की बातों पर आए, आप जरा डेवलपमेंट गिना दें जरा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।